हम्म। तो शांतनु और एक जन से विवाह करना चाह रहे थे, वो है सत्यवती। आप जानते जिनका नाम पहले मत्स्यगंधा था, सत्यवती। मगर उनसे विवाह कर नहीं पा रहे थे, थोड़ा संकोच कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है गंगा का पुत्र देवव्रत है, विश्वपिता देवव्रत था पहले नाम। तो इनका पुत्र है ऑलरेडी, अगर दूसरा रानी को विवाह करेंगे तो उनका शर्त था किनका, सत्यवती का, अगर मेरे से आप विवाह करना चाहते हो महाराज तो मेरा बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, आप ये प्रॉमिस करो तो मैं विवाह करूंगी। तो ये धर्म संकट में फंस गए थे। अभी यहाँ पर बड़ा पुत्र देखा जाए तो देवव्रत है, इनको राज्य का राजा बनना चाहिए, मगर यहाँ पर सत्यवती कह रहे मेरे से विवाह करनी है तो मेरा पुत्र राजा बने। तो संकोच कर रहे थे। एक दिन भीष्म पितामह पूछे, आप क्यों थोड़ा दुखी दुखी लग रहे हैं पिताजी? तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कैसे बोलेंगे, पुत्र को कैसे बोलेंगे और एक विवाह करूंगा। फिर भी बोले आप बताइए पिताजी, मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ? तो बोले कुछ नहीं बेटा, सत्यवती से विवाह करने का प्रस्ताव है, मगर उनका शर्त ये है कि उनकी बेटा हस्तिनापुर का राजा बने। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, करो उनको बनाइए राजा। बोले नहीं नहीं, फिर आप बड़े हैं, आपकी माँ भी बोलेगी कि मेरे पुत्र राजा बननी चाहिए। बोले कि नहीं नहीं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, और मैं ये भी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं विवाह भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं विवाह करूंगा बड़ा पुत्र होने के नाते मेरा जो पुत्र होगा फिर वो राज्य का राजा बनने के लिए ये करेगा, इसके लिए मैं विवाह भी नहीं करूंगा। तो उनके पिताजी की सुख के लिए देवव्रत जो है ये प्रतिज्ञा लेके मैं विवाह नहीं करूंगा। ये बहुत कठोर व्रत कहा जाता है, विवाह नहीं करना बहुत कठोर व्रत है। तो इसके लिए वो आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत को पालन किए, और उनके पिताजी इतने प्रसन्न हुए, शांतनु महाराज उनके प्रति इतना खुश हुए, देवव्रत को आशीर्वाद दिए। बोले कि बेटा मेरा आशीर्वाद है, वो जो है इच्छा मृत्यु आपको प्राप्त, मीन्स आप जब इच्छा करोगे तब आप मृत्यु प्राप्त करोगे, मरोगे, नहीं तो तब तक आप नहीं मरोगे करके शांतनु महाराज उनका आशीर्वाद दिए देवव्रत को। और उनका नाम उस दिन से भीष्म पितामह हुआ, भीष्म पितामह। कठोर जो व्रत लेते हैं उसको भीष्म पितामह कहते हैं। तो भीष्म पितामह को इस प्रकार से आशीर्वाद मिला, और उसके बाद शांतनु महाराज जी ने जो है सत्यवती को विवाह किए। तो सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, गंगा जी का एक पुत्र देवव्रत, सत्यवती से 2 पुत्र। उस समय जो क्षत्रिय होते एक से ज्यादा विवाह कर सकते थे, क्षत्रियों को अलाउ है, बाकी किसी को अलाउ नहीं है, तो क्षत्रिय कर सकते हैं। आजकल तो कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई वैश्य नहीं, सब शूद्र है। तो दूसरे सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। चित्रांगद तो बड़ा था, मगर उसको गंधर्व लोग मिलके मार डाले कुछ गंधर्व ना, तो कुछ उटपटांग किया तो उसको गंधर्व लोग मार डाला। तो चित्रांगद का वध होने के बाद विचित्र वीर्य को राजा बनाया गया। ठीक है ना, आपको थोड़ा समझ में आ रहा है ना? हाँ, शांतनु थे, शांतनु 2 जन से विवाह किए, एक सत्यवती और एक गंगा। गंगा से भीष्म पितामह का जन्म हुआ, और सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। तो चित्रांगद जो है मारा गया बाद में, तो विचित्र वीर्य राजा बने अभी। तो ये विचित्र वीर्य जो है आगे जाके वो जो काशी की नरेश थे, काशी राजा की 2 पुत्रियों को विवाह किए। कौन? विचित्र वीर्य। ठीक है, वो 2 पुत्रियों का नाम क्या है? अंबिका, अंबालिका। 2 पुत्रियों का नाम है अंबिका, अंबालिका। ठीक है, सत्यवती का पुत्र विचित्र वीर्य, विचित्र वीर्य अंबिका, अंबालिका का विवाह किए। तो विचित्र वीर्य विवाह किए कुछ समय के बाद विचित्र वीर्य का कुछ बीमार के कारण वो शरीर छोड़ दी, विचित्र वीर्य का भी देहांत हो गया। तभी अंबिका, अंबालिका उनका कोई संतान नहीं हुआ था अभी तक, विचित्र वीर्य का मीन्स वो मृत्युवरण किया। तो अभी भीष्म पितामह का बड़ा चिंता हो गया, राज्य कौन संभालेगा? कोई तो चाहिए ना राज्य संभालने के लिए, क्योंकि ये तो प्रण ले लिए, ये भले सब देखभाल कर रहे थे मगर राजा नहीं बन पाएंगे ना, इन्होंने व्रत लिए हुए हैं।
तो उन्होंने क्या किए, भीष्म पितामह ने व्यासदेव जी को प्रार्थना की कि आप कृपा करेंगे तो अंबिका अंबालिका जो है पुत्र संतान को जन्म देंगे। तो व्यासदेव जी को रिक्वेस्ट करने के बाद व्यासदेव कौन है? स्वयं भगवान है, भगवान का सत्यावेश अवतार व्यास जी आकर अंबिका और अंबालिका के घर से जब व्यासदेव जी आए, व्यासदेव जी का इतना तेज था, जब अंबिका देखी तो बहुत डर गई, डर कर वो आंख बंद कर दी। तब जब व्यासदेव जी का संबंध हुआ अंबिका के साथ, तो उनका एक पुत्र हुआ, वो हुआ धृतराष्ट्र महाराज। धृतराष्ट्र महाराज जन्म से अंधे हुए। क्यों? क्योंकि वो व्यास जी को देख के डर के आंख बंद कर दी, इसके कारण उनका पुत्र भी अंधा होके जन्म हुआ, वही धृतराष्ट्र। अंबिका के पास गए व्यास जी, अंबिका देख के ना उनकी तेज को देखकर एकदम पीली हो गई पूरा पीली पड़ गई, उनका शरीर एकदम पीली नहीं, वो एक प्रकार का वो क्या बोलते हैं, पांडु, एकदम व्हाइट। तो उनका पुत्र हुआ जो अंबालिका का, वो पांडु महाराज हुए। पांडु यानी उनके शरीर एकदम एक प्रकार के जैसे कलर लेप्रोसी जैसा होता है ना, व्हाइट इस कलर, ऐसा कलर होता पांडु कलर। तो पांडु महाराज हुए। तो अंबिका की गर्भ से धृतराष्ट्र, अंबालिका की गर्भ से पांडु। और एक दासी थी, वो दासी की गर्भ से एक पुत्र हुए जो है विदुर महाराज, महात्मा विदुर, बहुत बड़े भक्त हुए भगवान का, आप सब जानते हैं विदुर जी को। तो इस प्रकार से ये तीनों भाई हुए, तीनों लोग, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। अभी आप जानते हैं धृतराष्ट्र जी ने गांधारी को विवाह किए। अभी धृतराष्ट्र बड़े थे मगर उनको राज्य नहीं मिला। क्यों? जन्म से अंधे होने के कारण उनको राज्य प्राप्त नहीं हुआ, तो वो भी मौका गवा दिया। तो पांडु महाराज जी विवाह किए किनको? कुंती जी को। तो पांडु राजा हुए। पांडु राजा तो हुए मगर हुआ क्या, उनको एक ऋषि की श्राप लग गया पांडु को। ऋषि का श्राप से कारण पांडु का कोई पुत्र नहीं हो सकता था। अभी किंदिम ऋषि का नाम है किंदिम। ऋषि एक्चुअली मृग बनकर, हिरण बनकर उनकी पत्नी के साथ संग कर रहे थे और इन्होंने उनको बाण मार दिए। तो तभी ऋषि जो है, ऋषि पत्नी जो है वो श्राप दे दी। जिस प्रकार से मेरे पति का मेरे साथ संग के समय पर आपने ये किया, वध किया, वैसे अगर आप जब आपकी पत्नी के संग करेंगे तब आपका भी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दिया ऋषि पत्नी। उस समय ऋषियों का कितना शक्ति था देखो। तो इसके कारण अभी पांडु महाराज पिता नहीं बन सकते थे। अभी धृतराष्ट्र को और एक मौका मिला, उनके पुत्र तो राजा बन सकते। तो पांडु महाराज वॉलंटियरली धृतराष्ट्र को राजा बनाए। बोले कि देखो अभी मेरा तो कोई संतान नहीं होंगे, आप राज्य संभालो करके उनकी पत्नी को लेके वो जंगल चले गए। तो मगर भगवान की कृपा से कुंती महारानी को, पांडु को 5 पुत्र हुए, आप सब जानते हैं। क्योंकि ना कुंती को आशीर्वाद था कि वो देवताओं को बुलाकर आशीर्वाद से वो पुत्र उत्पन्न कर सकते। कुंती को आशीर्वाद था। बचपन में कुंती छोटी थी, विवाह भी नहीं की थी, वो कुंवारी थी उस समय। भगवान एक्चुअली वो एक महात्मा कौन थे? दुर्वासा जी थे, दुर्वासा थे, हाँ दुर्वासा थे। तो दुर्वासा जी उनके घर पे आए थे और कुंती भोज राजा उनको गोद लिए थे। कुंती भोज की बेटी थी कुंती। तो उनके घर पे एक बार दुर्वासा आए थे, तो कुंती बहुत सुंदर सेवा की थी दुर्वासा जी को, बहुत प्रेम से सेवा की। दुर्वासा महाराज बहुत प्रसन्न हो गए थे, बहुत खुश हुए। और दुर्वासा जी बोले कि बेटी मैं आपका आशीर्वाद देता हूँ, आप जब भी स्मरण करोगे तब देवता आपके सामने प्रकट होंगे, देवताओं से आप आशीर्वाद ले सकते। तो ये भी उनका आशीर्वाद था। तो चले गए दुर्वासा जी। कुंती एक ऐसे ही बैठ के विचार की सच में ये महात्मा जी का आशीर्वाद फलीभूत होता है क्या? तो बोले कि ट्राई करती हूँ करके वो क्या की, सूर्य भगवान का आह्वान की
ऐसे ही तो अभी सूर्य भगवान आ गए उसके सामने आके, बोले कि बताओ क्या चाहिए आपको। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। वो डर गए, कहाँ से आ गए अचानक, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। तो सूर्य बोले कि देखो देवता लोग तो बिना आशीर्वाद देके, बिना ये देके नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ वर वर मांगना पड़ेगा। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। और इनको नहीं चाहिए था, फिर भी देवता लोग बोले कि हमारा आना वृथा नहीं जाता है। इसके लिए वो क्या किए, एक पुत्र को कर्ण से प्रकट कराया और सूर्य देव वहां से चले गए। अभी वो पुत्र वहीं पर रहा। अभी ये कुंती तो एकदम कुंवारी थी, विवाह भी नहीं की थी, उसका पुत्र, वो घबरा गई क्या करूं, तो पुत्र को कहीं नदी में बहा दी थी। वही थे कर्ण, कुंती के पुत्र कर्ण थे। तो लोक लज्जा के कारण, लोग क्या बोलेंगे, बिना विवाह का पुत्र कहाँ से आया, इसके कारण वो पुत्र को बहा दी थी। बाद में वो हिस्ट्री अलग है, उनको कोई ऋषि ने उस कर्ण को पाला पोसा था, जो भी है। तो उनका ये आशीर्वाद था। तो पांडु महाराज जी की रिक्वेस्ट से, लेकिन देखो मैं तो अभी आपको पुत्र नहीं दे सकता हूँ, तो मगर आपको आशीर्वाद है सूर्य भगवान का, तो आप एक काम करो, आप देवताओं को बुलाओ, ये ऋषि का आशीर्वाद है, आप देवताओं को बुलाओ और आप पुत्र उत्पन्न करो। ये तो मना कर रही थी पहले कुंती, बोले कि नहीं नहीं मैं फिर साध्वी नहीं रहूंगी, मैं पतिव्रता नहीं रहूंगी। लेकिन नहीं नहीं कुछ नहीं, ये मेरा आदेश है, मैं ही बोल रहा हूँ, पति बोल रहा है, तो आप बुलाइए। तो और देवता लोग ऐसा नहीं कि उनको संग करना पड़ेगा, और बिना टच के देवता लोग आशीर्वाद देंगे तो पुत्र हो जाएगा। वो आपको स्पर्श के बिना ही देवता लोग आपको पुत्र दे सकते हैं, आप बुलाओ। तो फिर आप जानते हैं कुंती महारानी जो है धर्मराज को बुलाई थी पहले, धर्मराज जी को, धर्मराज जी का आशीर्वाद से उनको पुत्र हुआ युधिष्ठिर महाराज। फिर वायुदेव को बुलाई, तो वायुदेव की कृपा से उनको भीम जी हुए। फिर उसके बाद में वो वापस भगवान इंद्र को बुलाई थी, इंद्र को बुलाई तो इंद्र की आशीर्वाद से उनको क्या हुआ, अर्जुन जी का प्राकट्य हुआ। अभी 3 जन होने के बाद वापस कुंती महारानी सोची कि अभी पांडु की 2 पत्नी थे और एक माद्री थी, माद्री, कुंती और माद्री। तो ये सोची कि 3 पुत्र तो मेरे हो गए, माद्री दुखी हो जाएगी ना, उसका कोई पुत्र नहीं। तो फिर इन्होंने अश्विनी कुमार अश्विनी कुमार थे, अश्विनी कुमार, हाँ 2 जन को, 4 अश्विनी कुमार थे, 2 अश्विनी कुमार थे, 2 अश्विनी कुमार को बुलाए। तो अश्विनी कुमार के आशीर्वाद से माद्री को 2 पुत्र हुआ, नकुल और सहदेव। तो इस प्रकार से पांडु महाराज जी का 5 पुत्र हो गए हैं। अभी धृतराष्ट्र महाराज जी, आशा तो था उनके बेटे राजा बनेंगे, मगर उसका सारा आशा विफल हो गया, क्योंकि अभी पांडु के पुत्र हो गए भगवान की कृपा से। युधिष्ठिर महाराज बड़े थे। तो इस प्रकार से ये हिस्ट्री था, इसके कारण ये देश था। और जब धृतराष्ट्र महाराज की पत्नी थी गांधारी, आप जानते बड़े पतिव्रता थी वो, हाँ माता जी, वो भी गर्भवती थी, मगर पहले ही कुंती का पुत्र हो गए। तो कितना भी पतिव्रता क्यों ना हो, ईर्ष्या तो होती है। अरे मेरे पुत्र अभी राजा नहीं बन पाएंगे, ईर्ष्या के कारण वो गांधारी क्या की, अपने गर्भ को जोर जोर से पीटी, पेट को बहुत बहुत जोर से आघात की, अपने हाथों से पीटने लगी। देखो कितना क्रूर है, अपनी पेट को ही पीटने लगी। तो जो गर्भ का पिंड था ना, वो पिंड बाहर आ गया, गर्भ का पिंड बाहर आ गया। तो अभी ये माँ भी नहीं बन सकती हो, तो पिंड बाहर आ गया, अभी कोई बच्चे तो जन्म नहीं हुआ। वापस व्यास की कृपा से, व्यास जी को वापस आह्वान करा गया। व्यास जी की कृपा से वो जो पिंड था गर्भ, उसको 100 टुकड़े किया गया और हर एक भाग में प्राण डाला गया। तो इस प्रकार से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, 100 पुत्र हो गए धृतराष्ट्र महाराज जी को। और ईर्ष्या के कारण वो गर्भ से वो पिंड बाहर आया था, इसके कारण वो 100 के 100 पुत्र ईर्ष्यालु बने। बहुत बड़ा शिक्षा है ये। जैसे और एक अंधा हो गया, वो एकदम पीली हो गई करके वो उस समय वो पांडु बन गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ईर्ष्या के कारण ये 6 पुत्र हुए, इसलिए 100 के 100 ईर्ष्यालु बन गए, बहुत ईर्ष्यालु। ये लोग ईर्ष्या किससे करते,
पांडव लोग से। तो इस प्रकार से पांडव और कौरवों का, पांडव लोग तो कभी उनकी ईर्ष्या किए ही नहीं है, कौरव लोग हमेशा ये 100 पुत्रों को ईर्ष्या किए। और धृतराष्ट्र महाराज जी का भी इतना आसक्त थे वो उनके पुत्रों को राजा बनाना चाहते हैं, राजगद्दी छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार से हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है। तभी श्रीमद् भगवद गीता कि इसको हम किस भाव से पढ़ना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर भूमिका में वर्णन करते। भूमिका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लगभग 20-25 पेज का भूमिका है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर भूमिका लिखे हैं। ये प्रभुपाद जी का बहुत मेहनत है भगवद गीता। एक बार प्रभुपाद जी ने भगवद गीता लिखे थे और आप सब जानते हैं उनकी पत्नी ने चाय खरीदने के लिए बेच दी थी, रद्दी में बेच दी। अब सोचो पूरा भगवद गीता 700 श्लोक को टीका लिखे थे प्रभुपाद और उसको रद्दी में बेच दिया गया। हम कोई होते तो निराशा में छोड़ो अभी कौन लिखेगा, मगर प्रभुपाद जी कितना दया था, लोक कल्याण के लिए कितना उनका दया था हमारे लिए। लेकिन नहीं, जगत कल्याण के आज विश्व भर में प्रभुपाद जी का गीता पढ़ के अनेकों लोग भक्त बन रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का बड़ा कृपा है। तो प्रभुपाद जी वापस लिखे पूरा का पूरा भगवद गीता को कमेंट्री वापस लिखे, श्रील प्रभुपाद रात जग कर लिखे हैं। तो ये एज इट इज वाला किताब है। आप लोग के पास कितना लोग के पास गीता है दिखाओ। मैंने बोला था गीता सब लेके आना करके, सब लोग के पास है गीता? लाए हैं कि नहीं लाए हैं? अच्छा लाए हैं, हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ गीता साथ में रहेगा तो अच्छा है। तो ओके, तो आप लोग के लिए होमवर्क क्या है पता है क्या? भूमिका को पूरा पढ़ना है। क्या करना है पता है? भूमिका को, एक मिनट तो श्रीमद् भगवद गीता में 5 विषय वस्तु है। आप सब जानते हैं भगवद गीता में कितने विषय वस्तु है? 5 विषय वस्तु है। क्या क्या है 5 विषय वस्तु? सबको पता होनी चाहिए। हाँ, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषय वस्तु है। पूरा भगवद गीता में 5 के बारे में वर्णन है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषय वस्तु है भगवद गीता में। इसमें से ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल शाश्वत है। ठीक है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल ये शाश्वत है। कर्म शाश्वत नहीं है, ये चेंज होता है। कर्म चेंज होता है, बाकी 4 चेंज नहीं होते हैं। तो 4 शाश्वत है और 1 अशाश्वत है, यानी वो चेंजेबल है। तो ये 5 विषय वस्तु भगवद गीता में है क्या? तो भूमिका में श्रील प्रभुपाद जी ने इसी भूमिका को एक दूसरा किताब भी लिखे है, गीता सार करके। ये भूमिका को गीता सार लिखे, पर ये भूमिका आप लोग को पढ़ लेनी चाहिए सबको। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा समय निकाल के आप पढ़ लीजिएगा। अगर आज एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे कोई बात नहीं, आप आज और कल मिला के 2 दिन में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत, पर पढ़ लीजिएगा भूमिका। ठीक है, आप लोग एग्री है? सब लोग पढ़ लेंगे भूमिका को? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप ध्यान पूर्वक भूमिका को पढ़ लीजिए। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर भूमिका को लिखे हुए हैं। और इसमें भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गीतोपनिषद। भगवद गीता यानी ये भगवान का गीत गीत यानी जो गायन किया जाता है के द्वारा। तो भगवान ने जो गीत गाया है, हम ही लोग गा सकते हैं क्या? भगवान भी गा सकते हैं। तो भगवान ने ये गीत गा लिए, संस्कृत का गीत है, संस्कृत में गाए हैं। इसको गीता कहते हैं। भगवद गीता के बिना भगवान ने गाया। गीत उपनिषद, क्योंकि ना सारे उपनिषदों का सार कौन सा है? भगवद गीता है। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, ये आपको मिल जाएगा। भूमिका की लास्ट में निकालिए, भूमिका का एकदम लास्ट कर लो। गुरु परंपरा जहां पर उसकी पहले वाला पेज निकालिए।
प्रभुपाद जी ने कई सारे श्लोक गीता महात्म्य में से लिए हैं, श्रील प्रभुपाद, बहुत सारे श्लोक है तो उसमें से ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है गीता महात्म्य का। आप लोग को मिल गया? भूमिका का सबसे लास्ट पृष्ठ में एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, उसकी पहले वाला श्लोक है। सर्वोपनिषद होगा वो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्व उपनिषदों का, अगर सारे उपनिषदों को, कितने उपनिषद है? अनगिनत उपनिषद है मेन 108 है, बाकी अनेक उपनिषद है। तो सारे उपनिषदों को अगर एक गाय के साथ तुलना किया जाए, सारे उपनिषदों को अगर गाय के साथ तुलना किया जाए, सर्व उपनिषदों गावो, अगर गाय है सारे उपनिषद, तो गाय का सार क्या है? दूध है, सिंपल है, गाय का सार दूध है। तो वैसे सारे उपनिषदों को अगर गाय माना जाए तो उनका सार क्या है? गीता, भगवत गीता, उसका सार है सारे उपनिषदों का। अभी दूध दोने वाला कौन है यहाँ पर? दोने वाले भगवान स्वयं है। कौन है? भगवान स्वयं यहाँ पर दोते हैं। दोग्धा गोपाल नंदन, दोने वाले कौन है यहाँ पर? गोपाल नंदन, भगवान कृष्ण है। और पिला किसको रहे हैं दूध? पीने वाले कौन है? बछड़े को पिलाते हैं दूध। बछड़ा कौन है यहाँ पर? पार्थो, पृथा पुत्र, कुंती के पुत्र पृथा होंगे, बुआ होंगे, भगवान की बुआ लगेंगे कुंती जी। तो पार्थो अर्जुन जी को पिला रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कौन है? पार्थ है, वत्स है, सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महान। ये अमृत के सदृश है। गाय का दूध क्या है? अमृत है। वैसे भगवत गीता अमृत है। अमृत किसको कहेंगे हम? जिसको पान करने से मृत नहीं होंगे, अमृत यानी जिनको मृत्यु नहीं आएगी। तो दूध पीने से मृत्यु नहीं आएगी। यस, दूध पीने से आयु बढ़ जाती है। दूध पीने से, इसलिए दूध को अमृत कहा गया है। जो दूध पीते हैं उनका आयु बढ़ती है। कौन सा दूध? भैंस का नहीं, गधा का नहीं, कुत्ता का नहीं, गाय का। कौन सा गाय? जर्सी नहीं, देसी गाय। हम बोलते हैं हाँ हमारे घर पे भी गाय का दूध आता है। कौन सा? जर्सी का। जर्सी गाय का, जर्सी गाय का दूध पीना से कहीं गुना अच्छा है आप भैंस का दूध पी लो। जर्सी गाय को तो कहा गया है वो पुतना है। पुतना जानते हैं ना? पुतना, पुतना का दूध कैसा है? जहरीला है कि नहीं है? पुतना का दूध जहरीला है, जहर लगा क्या है। वैसे ही ये जो जर्सी है ये जहर है उसका दूध। आप मत पीना, सारे बीमारी आपके शरीर में आएगा। अगर जर्सी का पी रहे हो तो छोड़ दो आज से। दूध मत पियो, चल जाएगा। नींबू शरबत बना के पी लो रात को, गर्म पानी में डाल के नींबू। हमारे श्री राम निमाय प्रभु जी हमको अच्छा चीज सिखा दी। प्रभु जी गर्म पानी में नींबू निचोड़ो दिनेश माता जी बोली, और उसमें आप उसको दिन में 1-2 बार पियो, इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो अच्छा ये अमृत है, गर्म पानी में नींबू डाल के पी लो, मगर जर्सी का मत पियो। अगर आपके घर पे जर्सी का आ रहा है तो आज ही बंद कर दो दूध, ये जहर है। देसी मिलता है, महंगा मिलता है 10, 20, 40 रुपए का, तो चलेगा, आप देसी दूध लो, देसी गाय का, है कि नहीं। फिर हमारे जगन्नाथ जी का कृपा है, हमारे यहाँ पर देसी गाय का दूध आती है, हमको रोज अमृत प्राप्त होती है। तो यस, तो जो भी है, तो इस प्रकार से भगवद गीता का महिमा है। उसके आगे वाला श्लोक है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एक मंत्रस्य यस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है, वो क्या है? देवकी पुत्र गीतम, जो कृष्ण ने जो गीत गाए, एक ही शास्त्र है। एक को देव देवकी पुत्र है, वो एक ही देव है, एक ही भगवान है। वो कौन है? देवकी पुत्र कृष्ण ही है, एक ही भगवान है। और एक मंत्रस्य यानि नामानि यानि, एक ही मंत्र है। कौन सा मंत्र है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही शास्त्र है, वो है गीता है। एक ही भगवान है, वो है कृष्ण। एक ही मंत्र है, वो महामंत्र। और कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म है, वो क्या है?
भगवान कृष्ण का सेवा करना, ये एक ही कर्म है। ये चार को आप जीवन में धारण कर लो। शास्त्र पढ़ लिए, गीता और भागवत, भगवान कृष्ण, मंत्र जपना है, हरे कृष्ण महामंत्र, और ये देखिए गीता महात्म्य में बता दिया गया। और कर्म कुछ करना है, वो क्या है? भगवान का सेवा कर। ये चार अगर कोई करता है तो उसका जीवन कल्याणप्रद होती है। कल्याणप्रद। 7 बज गया, यहाँ से इंस्ट्रक्शन आ गया, प्रभु जी 7 बजे तक आप बोले बंद करो, अभी बिल्कुल बंद कर देंगे हम, आपका ज्यादा समय। उसकी नेक्स्ट पेज खोलिए, गुरु परंपरा। गुरु परंपरा वाला पेज खोलिए, उसमें देखिए 32 परंपरा मीन्स 32 नंबर तक है, 1 से 32। पहला श्री भगवान है, उसके बाद ब्रह्मा जी से नारद, व्यास, मध्वाचार्य, पद्मनाभन, ऐसे होते 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 देखिए आप 20 नंबर माधवेंद्रपुरी आ गए हैं, 21 ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर आगे बढ़ते 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 आप 29 देखिए भक्ति विनोद ठाकुर आ गए, 30 गौर किशोर दास बाबा जी, 31 भक्ति सिद्धांत सरस्वती, 32 श्रील प्रभुपाद महाराज। ये परंपरा कृष्ण से चलते हुए हमारे पास तक हम तक आ गई है श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। और ये परंपरा चलती रहेगी, ये परंपरा ब्रेक नहीं होगा, ये परंपरा चलती रहेगी। अभी जो वर्तमान आचार्य हैं, वर्तमान गुरु हैं, वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और वो उनके बाद उनके शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, उनके शिष्य आगे बढ़ाएंगे। 10,000 साल तक परंपरा चलेगी। 10,000 साल के बाद हज पच जाएगी। हाँ, कोई परंपरा नहीं, कुछ नहीं, सारे पाप करने लगेंगे, ना कोई गुरु रहेंगे, ना कोई सिखाने वाले रहेंगे, गीता भागवत कुछ नहीं मिले, ना गीता रहेगा उस समय, ना भागवत रहेगा 10,000 साल। तो इसके लिए अभी 552-53 साल हुआ, जो भी है 551 साल हुई है। चैतन्य महाप्रभु आने के बाद कितना हुआ? 500 साल तो नहीं हुआ, 5,000 साल हो गया कलयुग प्रारंभ हो गया, 10,000 साल तक चलेगा। अगर कलयुग के प्रारंभ से लिया जाए तो और 5,000 साल बचा हुआ है गोल्डन एज का। चैतन्य महाप्रभु आने के बाद अगर आप करते तो अभी तो बचा है 9,500 साल और बचे है कि नहीं? खैर गिनती तो गोल्डन एज का महाप्रभु के आने के बाद ही गिनते हैं वैसे गोल्डन एज, क्योंकि गोल्डन अवतार हो, है कि नहीं? महाप्रभु गोल्डन अवतार है ना, गोल्डन अवतार कहते हैं, स्वर्ण अवतार जो भी है। तो ये परंपरा चलता रहेगा। और ये भगवत गीता ये परंपरा से आया है। भगवान चौथा अध्याय में, आप चौथा अध्याय निकालिए सब लोग, चौथा अध्याय का पहला श्लोक निकालो। आपको मिल गया चौथा श्लोक, चौथा अध्याय का पहला श्लोक। इमं विवस्वते योगम, श्री भगवान हुआ, भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम व्ययम विवस्वान मनवे प्रायो मनोर इक्ष्वाकु संरभि। अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो ज्ञान है ना भगवत गीता का, ये पहले दिया था मैंने। किसको दिया था? मैंने पहले विवस्वान, भगवान सूर्य विवस्वान को दिया था। विवस्वान आगे जाके किसको दे दिए? मनु से इक्ष्वाकु को। मगर हुआ क्या, वो ज्ञान आगे बढ़ नहीं पाया, वो वहीं से हज फंस गया। इसके लिए वापस आपको दे रहा हूं, ये ज्ञान में पहले दिया था। अर्जुन बोले कि आप कब दे दिए? आप तो मेरे साथ ही हो, मेरे साथ ही जन्म लिए हो, आप बोल रहे कि विवस्वान को कब दिए थे आप तो साथ में। अरे बाबा ऐसी बात नहीं है, भगवान कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि, 5 नंबर श्लोक निकालो, पांचवा उसी अध्याय का। भगवान कहते हैं अर्जुन कंफ्यूज मत हो, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न तुम व्यस्त परम तप। मेरा और आपका बहुत जन्म हो चुका है, आप भूल गए हो, मैं भूला नहीं हूं, यही अंतर है। मैं हर बार आता हूं, आप हर बार आते हो, मगर आप भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता हूं। ये भगवान है, और हम जीव और भगवान में यही अंतर है, हम भूल जाते हैं, भगवान भूलते नहीं। तो ये भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने परंपरा से दिए हुए हैं। तो ये ज्ञान आया है परंपरा से, इसके लिए परंपरा का ज्ञान लेनी चाहिए। तो खैर जो भी है, मैं थोड़ा सा आज भगवद गीता का बैकग्राउंड बताया, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया।
कल और थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ साथ में हम भगवत गीता का पहला श्लोक को चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आशा करता हूँ आपको इसमें लाभान्वित होंगे ही, आप थोड़ा बहुत तो लाभान्वित होंगे, और आपको लाभ मिले ना मिले मुझे तो मिलेगा भगवत गीता पढ़ने और सुनाने के लिए। तो आप लोग को धन्यवाद। कुछ भक्तों का रिक्वेस्ट भी था भगवत गीता प्रभु जी करें, तो हम सोचे कि ये क्यों ना सुबह सुबह आधा घंटा गीता के बारे में चर्चा हो जाए। आधा घंटा ही लेंगे, चिंता मत करो। मैं तो आज 5 मिनट लेट करा दिया, पर मैं बिल्कुल 7 बजे खत्म कर दूंगा। अगर कुछ बच जाता है तो नेक्स्ट डे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा रोज हो ही रहा है क्लास, तो इसलिए मैं बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। 6:30 से 7, आधा घंटा बस, है ना। ओके, धन्यवाद। अभी आप जिनको जाना है जाइए, जिनको प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई जिज्ञासा है तो आप पूछिए। किसी का कोई प्रश्न है जी? कोई हाथ उठा रहे हैं? कमला माता जी, ठीक है, क्या प्रश्न है आपका? वो अनम्यूट करिए, आपके मोबाइल में अनम्यूट करके ऑप्शन है, उसको अनम्यूट कर दीजिए। आपके मोबाइल में देखिए अनम्यूट करके आ रहा है, उसको क्लिक करिए माता जी। कमला माता जी, आपके मोबाइल में अनम्यूट करके ऑप्शन आएगा, उसको अनम्यूट करिए। हाँ बताइए माता जी। प्रभु जी, जब आपके प्रवचन जो सुनते ना उस टाइम तो मुझे पूरा याद रहता, फिर बाद में मैं थोड़ा थोड़ा भूल जाती हूँ, तो वो क्या करना पड़ता है? हाँ, तो आप ना वापस पढ़िएगा, मैं जो चर्चा करता हूँ ना उसको वापस रिपीट कर लीजिएगा, एक बार तो याद हो जाएगा। होता है ना, रिपीटेशन के माध्यम से याद हो जाता है। तो जैसे हमने बोला कि अभी भगवत गीता का भूमिका आप आज पढ़ लीजिए तो आपको याद हो जाएगा जो भी चर्चा की है ना। थैंक यू, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई जिज्ञासा? ठीक है, ओके, ठीक है, धन्यवाद। क्लास संध्या का मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा मेरा और थोड़ा पेन है। हाँ, उमेश तो कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा मुझे और समय लगेगा, 2-4 दिन, फिर मैं शाम का क्लास लूंगा। जी प्रभु जी, उमेश तो बोलिए। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, ये गुरु परंपरा में ईश्वरपुरी और नित्यानंद अलग अलग ही? हाँ जी, ईश्वरपुरी और नित्यानंद गुरु परंपरा में 21 नंबर गुरु परंपरा में, हाँ हाँ, 21 नंबर में क्या? ईश्वरपुरी और नित्यानंद, हाँ, वो एक साथ में वो लोग वो उस समय थे। उस समय नित्यानंद को भी कुछ लोगों को दीक्षा दिए, अद्वैत आचार्य भी उस समय दीक्षा दिए, सेम परंपरा से उस समय ईश्वरपुरी भी दिए, और तीनों हमारे संप्रदाय के हुए, क्योंकि ना नित्यानंद को अपने हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ में। तो उसके बाद ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा मिली। चैतन्य महाप्रभु से आगे देखिए रूप जहाँ पर वहाँ पर सनातन भी लिखा हुआ है, आप देख सकते 23 नंबर। तो ये दोनों ने बढ़ाया, जरूरी नहीं कि एक ही गुरु आगे बढ़ाएंगे, 2-4 गुरु। अभी के समय पर आप देखिए कितने सारे गुरु इसी परंपरा को पढ़ते हैं, सारे गुरु लोग। तो ऐसा है, उस समय ये तीनों ईश्वरपुरी, नित्यानंद, अद्वैत, सब लोग ने इस परंपरा को बढ़ाया, ज्ञान दिया। ओके, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। फिर हम शाम का अगर क्लास होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।